रिकॉर्ड करो, ठीक है। रेडिस क्या है, पहले ध्यान से सुनना। रेडिस यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी वो होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पैकेजेस होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है, मतलब एक वास्ट चीज समझ लो, ठीक है। एक इनबिल्ट उसमें फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होंगे उस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो एक रेडिस एक लाइब्रेरी है। दूसरा, रेडिस का खुद का एक डेटाबेस समझ लो, या फिर इसके अंदर डेटाबेस जैसी कुछ फंक्शनैलिटी है, जो तुम्हारी इच्छा वो समझ लो। उसका रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये दो काम हो गया रेडिस का। पहला काम क्या कर रहे हैं, रेडिस से हम क्या कर रहे हैं कि अब इस केस में हम रेडिस का क्या यूज कर रहे हैं, इस केस में हम कैशिंग के लिए रेडिस का यूज कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अब कैशिंग के अंदर क्या हो रहा है कि डीबी कॉल को रिड्यूस कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि जब भी हमको वापस यूआरएल की जरूरत पड़े तो डेटाबेस का कॉल हो और वहां से डेटा निकले। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए जहाँ के सर्वर से डेटा हमको डायरेक्ट मिल जाए, बात खत्म। इसीलिए हम कैशिंग में डेटा स्टोर कर रहे हैं रेडिस के थ्रू। रेडिस लाइब्रेरी है, कुछ फंक्शन देगा और उस फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करके हमारे कुछ डेटा को हम थोड़ी देर के लिए कैशिंग में डालेंगे, अगर हम एक्सपायरी सेट करते हैं तो। अगर एक्सपायरी सेट नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली चला जाएगा उधर, फिर मैन्युअल डिलीट करेंगे तो बात अलग है, ठीक है। बाकी कैशिंग में स्टोर हो जाएगा। ये क्या अभी कुछ चीज पूछना हो तो बता दो। ये क्या चीज है, ये जो तू कर रहा है कैशिंग, तो डीबी कॉल रेडियस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेडिस डेटाबेस है, बट ये पार्ट है कैशिंग का ही। ये वाला प्रोमिसिफाई, ये वाला नहीं क्या, उसको हट जा, अभी तो जो बोला उस पे हम जा रहे हैं। कैशिंग रिड्यूस कर रहा है डीबी कॉल, ठीक है। रेडिस क्या कर रहा है, रेडिस एक डेटाबेस है, वो कैशिंग के अंडर आता है, कैशिंग के थ्रू आता नहीं, है। कैशिंग खुद प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रेडिस है ना, ये लाइब्रेरी हमको डेटाबेस की सुविधा भी दे रही है, जहाँ पे हम अपना कुछ डेटा स्टोर करेंगे, उसी को हम वापस रिट्रीव करेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो डेटा को ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका डेटाबेस होगा। डेटाबेस नहीं होगा तो डेटा कहाँ डालेगा, पहली बात तो ऑब्वियसली इसका डेटाबेस है, वहीं पे डेटा जा रहा है। रेडिस और कैशिंग में कोई कनेक्शन नहीं है मतलब। हाँ, रेडिस एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम कैशिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हो सकता है और भी लाइब्रेरी हो सकती है, जो कैशिंग के लिए और भी लाइब्रेरी बनी हुई हो सकती है। ओके, ठीक है, इस केस में हम रेडिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये प्रोमिसिफाई क्यों यूज कर रहे हैं, देखो ये प्रोमिसिफाई जो है ना, इसको सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होगा, ये कर्ली ब्रेसेस में क्यों डाला। देखो इसका रीजन ये है कि प्रोमिसिफाई को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं विक्रम लिख सकता ना तो इसका मतलब होता है वो वेरिएबल है। यहाँ विक्रम नहीं लिख सकता हूँ, मुझे प्रोमिसिफाई ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने इंडेक्स फाइल में ऐप यूज करा था यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। जैसे ये देखो ऐप के बाद में हमने डॉट यूज ये इसका फंक्शन यूज करा था। सेम चीज ऐसे समझ लो इधर भी, इस केस में भी क्या हो रहा है, इस प्रोमिसिफाई को यूज करने के लिए ये यूटिल एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक फंक्शन है प्रोमिसिफाई, उसको बाहर निकाल रहे हैं हम। तो डिट्टो का डिट्टो फंक्शन निकल रहा है इस यूटिल से, इसी नाम से इस फंक्शन को बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने इसका नाम करके चेंज करके देगा, नहीं लेगा वो, ठीक है। अगर इसका नाम चेंज कर देता हूँ तो एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूटिल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम प्रोमिसिफाई है, और उसको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका भी नाम प्रोमिसिफाई ही रखेंगे, मतलब कांस्टेंट है, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। सवाल ये उठता है कि प्रोमिसिफाई का यूज क्यों करेंगे। देखो ऐसा है, हम यहाँ पे रेडिस का ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पुराना वर्जन दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इसका रेडिस का वर्जन कर रहे हैं 3.1.2, ये देखो, हाँ 3.1.2। तो जो पुराना जो वर्जन है ना, देखो जब भी डीबी कॉल लगती है ना, हम असिंक और अवेट का यूज करते हैं। ये होता है 2015 के बाद लेटेस्ट मॉडल। जो पुराना जो मॉडल था ना उसमें प्रोमिसिफाई यूज करते थे डीबी कॉल के टाइम पे, उसको बोलते भी तू कुछ ना कुछ प्रोमिस रिटर्न कर। तो सेम चीज ये हो रहा, प्रोमिसिफाई इसीलिए यूज कर रहे हैं। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कुछ चीजें चेंज हो गई। विक्रम हाँ भाई, ये जो अपना कॉन्स्ट प्रोमिसिफाई है, इसको कर्ली ब्रेसेस में क्यों लिख रहे हैं? वो ये तो बता रहा हूँ, एक्चुअल में प्रोमिसिफाई इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको एज इट इज बाहर निकाल रहा हूँ। ओके इसीलिए अगर यहाँ पे अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता तो वो वेरिएबल होता, तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस प्रोमिसिफाई का नाम कुछ भी नहीं लिख सकते, प्रोमिसिफाई ही नाम लिखना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा टास्क है, प्रोमिसिफाई की जगह विक्रम, राहुल, श्याम, राधा, गोपाल लिख के चेंज करके चलो, कोड चलता है कि नहीं चलता, फिर मेरे को भेजो वापस, हाँ भाई चला कि नहीं चला, ठीक है। ये तुम्हारा काम है। विक्रम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम एक डाउट है ना, देखो मोंगोडीबी एक डाटाबेस है, वहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं, बराबर। उसके बाद रेडिस भी एक डाटाबेस है। बिल्कुल, ये फंक्शनलिटी दे रहा है, डेटाबेस की दे रहा है प्लस कैशिंग की फंक्शनलिटी दे रहा है, सिंपल डेटाबेस नहीं बोल सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रेडिस भी एक डाटाबेस है, वो भी डाटा स्टोर करता है, और कैश भी डाटा स्टोर करता है, तो इसमें दोनों में कनेक्शन क्या है? देखो सिंपल सा क्या होता है कि इसका रीजन देखो, मतलब हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होगा, अभी इस केस में तो हम क्या कर रहे हैं, मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं ना, तो ये मोंगोडीबी का डेटा हमारे लैपटॉप के किसी ना किसी पार्ट में स्टोर हो रहा है, सी ड्राइव समझ लो, डी ड्राइव समझ लो, कहीं पर भी XYZ पे
तो उसका भी कुछ हिस्सा काम कर रहा है, हमारी रैम का, मेमोरी कार्ड का, हार्ड डिस्क का, एसएसडी का कुछ पार्ट जो है ना वो यूज करेगा मोंगोडीबी। तो एज इट उसके इज कैश की तरह। हाँ हाँ, लेकिन ये केसिंग नहीं करेगा। केसिंग हमारे कंप्यूटर के किसी हार्ड डिस्क के पार्ट का काम नहीं करेगा। केसिंग सीधा सर्वर से कनेक्ट है, 1 सेकंड में लिंक कनेक्ट करेगा, डेटा लाके दे देगा। इसमें प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब अगर हम ये समझे, अगर मैं मोंगोडीबी में डेटा स्टोर करके डीबी कॉल करके लेता हूँ, उसमें अगर मान लो मुझे 1 सेकंड भी लग रहा है ना, तो अगर मैं केसिंग के थ्रू लूंगा तो 0.1 सेकंड लगेगा, 10 टाइम फास्टर हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो किसी दूसरी मशीन में पड़ा है और वो फास्ट चलती है हमारे जो लोकल मशीन है उससे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। बट क्या होता है कि जब खुद का सर्वर बनाते हैं ना, तो उसी मशीन में डेटा स्टोर होता है। अगर मेरे लैपटॉप को मैं सर्वर मानूं, तो मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा, सिंपल सा लॉजिक। और कोई थर्ड पार्टी है जो मेरे हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करेगा। समझ रहे हो चीज को? ठीक है, ठीक। ठीक है। केसिंग ऑलरेडी किसी सुपरफास्ट मशीन पे पड़ा हुआ बना हुआ है, ठीक है, वहां से हमें पलक झपकते ही डेटा मिल रहा है। उसका फर्क ये हो रहा है कि हम ऑनलाइन निकाल रहे हैं डेटा, हमारे लोकल मशीन से नहीं निकाल रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो डीबी वाला जो सीन होगा बैकएंड में, जब बढ़ेंगे अपन, तो हम हमारी खुद की मशीन से डेटा देंगे यूजर को। बस इतना सा फर्क हो रहा है। तो वो हमारी खुद की मशीन का जो फंक्शनलिटी वो यूज कर रहा है, उसकी मेमोरी हो गई, दूसरी चीजें होगी, वो सब यूज करेगा। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। और दूसरा एक फायदा ये है कि अगर केसिंग में स्टोर करते हैं तो इसका एक टाइम सेट कर सकते हैं अपन केसिंग के अंदर, कि मान लो मेरे को 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए स्टोर करना है, तो आपको डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्चुअल में पूरा डेटा डिलीट करेगा। जैसे कि मैंने एक लिंक भेज दिया केसिंग में, उसका मैंने टाइम सेट किया 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद में एक्चुअल में मेरा लिंक हट जाएगा, केसिंग के डेटाबेस से पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। वहां पे इस डिलीटेड फॉल्स नाम की चीज नहीं होगी, एक्चुअल में डेटा डिलीट हो जाएगा। तो उसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी फिर से। ये टेम्परेरी ये बोल सकते हैं। ये यार इसका एक्सपायरी कैसे सेट करेंगे? हाँ, एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जहां पर भी हम डेटा को सेट करते हैं, अभी मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, फिलहाल बता देता हूँ, पूछ लिया तो। ठीक है ठीक है, स्टार्टिंग से बताओ, जब आएंगे तब हाँ बताएंगे। हाँ, देखो फिर भी पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे जब डेटा स्टोर सेट करते हैं ना, मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा सेट किया है, जब मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जब डेटा क्रिएट हुआ तो मैंने अपने इसके अंदर सेट असिंग फंक्शन के अंदर, जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर करा खुद से, ठीक है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे जब मैंने डेटा सेट किया ना, तो यहाँ पे देखो ये डाल रखा, बस इसके लास्ट में आप डाल सकते हो। यहाँ पे 1000 मतलब ये हो रहा है कि क्या बोल सकते हैं इसको, माइक्रो नहीं सेकंड्स। नहीं नहीं, हाँ माइक्रो सेकंड। और देखो 10 का मतलब होगा वो 1 सेकंड, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसका। नहीं 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 1 सेकंड, ये अभी 1 सेकंड है। ये 1 सेकंड है ना? हाँ 1 सेकंड है अभी। ठीक है, तो ये तुम गूगल कर लेना, मेरे को नहीं पता, बट ये बता दो, ये EX मतलब एक्सपायरी हो गया शॉर्टकट में, और इसके अंदर टाइमिंग डाल सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, ये एक्सपायरी का, तो ये एक्सपायरी टाइम खत्म होते ही ये डेटा हटा देगा ऑटोमेटिक से, ठीक है, अगली बार डेटा नहीं देगा। तो ये एक्सपायरी का सीन हो गया, इसको छोड़ दे, अभी ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर हमको ये हाँ। बता, यूटिल क्या है? मैं बता रहा हूँ, अभी रुको। यूटिल एक लाइब्रेरी है, इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल क्या कर रखा। यहाँ पे यूटिल 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। util.promesify। ये देखो तो यूटिल में, इसके, हाँ हाँ, यूटिल देखो से हम लोग करते क्या हैं? हम प्रॉमिस की जो स्टेट है ना तीनों, ये यूटिल लाइब्रेरी। देखो ऐसा होता है कि क्या होता है कि इंडेक्स फाइल में कभी ये देखा होगा, किसी टी ने पूछा होगा इंडेक्स के अंदर कि भाई साहब ये बताओ, यहाँ पे ये मैंने तो अभी लिख दिया एक्सप्रेस डॉट जेसन लिख दिया, बट यहाँ पे एक चीज होता था कि बॉडी पार्सर डॉट होता था, बॉडी पार्सर होता था ना। हाँ तो डॉट एक्सप्रेस जेसन। अंदर नहीं था पहले, बॉडी पार्सर अलग था ना, बट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर ही काम करते थे। एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर साथ में जुड़ के ही काम करते थे ना। सेम डिट्टो चीज ये हो रही, डिट्टो की डिट्टो चीज हो रही है कि जब हमारा ये जो रेडिस चल रहा है ना, ये रेडिस तो इस यूटिल के थ्रू ही चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोमिसिफाई पड़ा है। और प्रोमिसिफाई क्या करता है, जब भी डीबी कॉल लगाते हैं ना, तो डीबी कॉल की 3 स्टेट होती है, या तो डेटा मिल जाता है, या फिर डेटा के लिए वो मना कर देता है, या वो पेंडिंग चला जाता है। तो यहाँ पे असिंग अवेट का यूज नहीं करके हम कर रहे हैं प्रोमिसिफाई का, क्योंकि हम ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रोमिसिफाई लिखा। और ये जो प्रोमिसिफाई है ना, ये बाय डिफॉल्ट रेडिस में नहीं पड़ा, ये पड़ा है इस लाइब्रेरी में, इसलिए हमको इसको इंस्टॉल करके रिक्वायर करना पड़ा ये चीज। यार इसको हम लोग मतलब इंस्टॉल नहीं करने से भी तो चलता है। रेडी यूटिल को तुम जो किए हो, util.promesify जो npmi करके इंस्टॉल हाँ किए यार हो, विक्रम भाई चल रहा तो है नहीं हमारा। करने से भी तो चलता है। ये हाँ, प्रोमिसिफाई तुमने यहाँ पे यूज करा क्या, ये चीज बताओ मेरे को एक से। हम भी किए हैं, इन लोग का समझ हाँ गया, हम यूज बता किए रहे हैं। यूज किए हम भी किए हैं, चल रहा है। यूटिल नहीं इंस्टॉल करना पड़ा ठीक है, हमको, नहीं करना पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ मर्ज हो गया, सिंपल सा लॉजिक, रेडिस के अंदर ही ऑटोमेटिक किया। हाँ जैसे सही एक्सप्रेस में जेसन बॉडी पार्सर पहले अलग था ना, फिर बाद में मर्ज हो गया। नहीं यार, उस टाइम में ना हम लोग बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल कर रहे थे
और एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन न- हम लोग का एक्सप्रेस के अंदर बॉडी पार्सर आ जा रहा है अभी। तो सेम चीज यही हो रही होगी अभी सेम वहाँ यहाँ भी वही हो हाँ, रहा है, रेडिस हाँ। इंस्टॉल के ऑटो ले लिया। ठीक है, रेडी अच्छा, इंस्टॉल अच्छा, करते same ऑटो ले लिया, same। मतलब अभी ये मर्ज हो गया, इसका मतलब यही है, तो अलग से करने की हाँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया, छोड़ दो। ठीक है, तो मैंने ये अलग से यूज किया, तो हो सकता है एडवांस वर्जन में हो गया होगा अभी तो। ठीक है, बट मैंने ओल्डर वर्जन डाला, अभी ओल्डर में आ रहा होगा, तो मैंने ये चीज देखी नहीं। बाकी अभी ये बता दिया मैंने कि यूटिल क्या है और प्रोमिसिफाई क्या है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। अब आता है लाइन नंबर 9 में। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट कॉन्स्ट वेयर कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। एक वेरिएबल का नाम है रेडिस क्लाइंट। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो रेडिस जो मैंने रिक्वायर करा है उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट क्लाइंट। उस वाले फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। और जब ये फंक्शन चलेगा ना, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा उसको ये रेडिस क्लाइंट में डाल देगा, इस वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं इक्वल लगा के। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, पहले पोर्ट नंबर डालते हैं, ये मेरा पोर्ट नंबर है और ये मेरी आईडी है। ठीक है, रेडिस की, जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है। ये दोनों डाल दिया। अब आते हैं लाइन नंबर 12 में। इसका क्या मतलब होता है, देखो, नो रेडी चेक का जो अगर सिंपली देखें ना, इसका मतलब होता है नाउ रेडी, अभी हम तैयार हैं, चेक कर दो, इक्वल ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारा डेटा केसिंग के डेटाबेस में स्टोर होगा, यानी रेडिस के डेटाबेस में जैसे मेरा लिंक सेट होगा ना, वहां पे जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा लिंक सेट हो रहा है, मान लो उसको, अगर मान लो 1 मिनट का टाइम लग रहा है डेटाबेस में स्टोर करने में, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसी टाइम पे जो मेरा रेडिस का जो डेटाबेस है वो दूसरा काम ना करे, सिर्फ मेरा लिंक स्टोर करे, उसके बाद कोई दूसरा काम करे। इसीलिए नो रेडी चेक को ट्रू कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, लाइन नंबर 12 को, तो इससे क्या होगा कि मेरा रेडिस का जो सर्वर है वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। वो एक ही टाइम पे लिंक भी स्टोर करेगा, वो दे भी देगा, दूसरा काम भी करेगा। ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा लिंक स्टोर हो जाए, उसके बाद ही मेरे को वापस वो मिले अगली बार में। जैसे असिंक अवेट लगाते हैं ना, सेम डिटो। हम अवेट क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि जब तक मेरा डीबी कॉल से मेरे को डेटा नहीं मिलता है ना, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसी डेटा पे मेरे को आगे काम करना है। तो लाइन नंबर 12 का यही मतलब है। अगर मैं इसको एक हटा दूं, मिनट, हाँ हाँ हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो जाएगा। हाँ बताओ बताओ। लाइन नंबर 11 को तू क्या बोला था? ये मेरी आईडी है। यूजर आईडी हाँ, रेडिस की। 11। रेडिस की, हाँ हाँ, ये आईडी एक तरीके से। ये हाँ। डॉट कॉम वगैरह पूरा लगाया जाता है, इसमें पूरा फॉर्मेट है, क्योंकि एक लिंक के रूप में देता है आईडी। इसको अगर मैं और, सर्च करूंगा उधर तो मिल जाएगी, बट एक्चुअल में आईडी का काम कर रही है। और ये जो तू अभी जो तू बता रहा था, नो अंडरस्कोर रेडी चेक, हाँ, ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी मेरा लिंक सेट होगा ना केसिंग के अंदर, रेडिस के हाँ डेटाबेस में, तो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि है भाई, जब भी मेरा लिंक सेट हो रहा हो ना, तो कृपया करके रेडिस का डेटाबेस दूसरा काम ना करे, मेरा लिंक सेट करने के बाद दूसरा काम करे। मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रू बस करके। ये वर्ड याद हाँ, रखना सबको। मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर रहा है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये मेरा मल्टीटास्किंग हो जाएगा, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल टास्क करने के लिए चल जाएगा ना, वो बना थोड़ी करेगा, तो भी चल जाएगा। लाइन नंबर 12 हटा दूं और ये कॉमा हटा दूं, कोई फर्क दिक्कत नहीं क्या है पड़ेगा। फिर? हाँ हाँ, दिक्कत क्या होगा फिर? क्या चीज? मतलब ये यूज यूज क्यों किए हैं? मतलब देखो स्पीड बढ़ रही है, मल्टीप्लाई। समझो, एक चीज बता रहा हूँ, समझो समझो, मैं यूज का रीजन बता रहा हूँ, समझो। मेरे पास 1 करोड़ युवा मेरी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट मेरी वेबसाइट है, समझो, मैं फ्लिपकार्ट का मालिक हूँ। मेरा बिग बिलियन फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, मेरे पास करोड़ों यूजर है। अब करोड़ों यूजर मोबाइल फोन, कोई ईयरफोन, चार्जर, कोई भी सर्च कर रहा है, ठीक है। अगर उसका डेटा में एक साथ, करोड़ों यूजर का डाटा एक ही साथ अगर मैं केसिंग में डालूंगा, तुमको क्या लगता है कि मेरा केसिंग का सर्वर हैंग हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना, अगर एक साथ सारा डेटा एंट्री करेगा वो होगा। प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमने ट्रू कर दिया तो क्या करेगा, करोड़ों यूजर का डेटा एक एक करके डालेगा वो, बट बहुत ही स्पीड में डालेगा, माइक्रो सेकंड में हमको पता नहीं चलेगा, बट डालेगा एक एक करके। तो सोचो कौन सा एफिशिएंट हो रहा है, बताओ। इसको यूज करना ज्यादा एफिशिएंट हाँ, रहेगी ना, efficient लग रहा है, तो हमारा थोड़ा डेटा एफिशिएंट हो रहा है, सोचो। इट विल नॉट लेट क्रेश योर, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं होने देगा। हाँ, ये वन लाइन को डालेगा, बट एफिशिएंट है। देखो ये चीज बता देता हूँ, कंट्रोल सी करके अगर हम इसको गूगल पे भी लिखेंगे ना, गूगल वाला यही बोलेगा, देखना बता दूंगा। अगर इसको मैं सर्च कर दूं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब ये दिखा देगा, सेम डिट्टो चीज बोलेगा। ये दिखा रहा हूँ 1 सेकंड में। व्हाट डज नो। हाँ, ये दिखा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये सेम क्या बोल रहा है, नो रोडी चेक डिफॉल्ट टू फॉल्स। डिफॉल्ट इसके अंदर फॉल्स होता है, हमने ट्रू डाल दिया। व्हेन ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, जब एक कनेक्शन जुड़ता है, दोनों कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, टू द रेडी सर्वर, ठीक है, द सर्वर माइट स्टिल बी लोडिंग द डेटाबेस फ्रॉम डिस्क। देखो जिस टाइम पे हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ था, हो सकता है ना उस टाइम पे वो डेटाबेस में से डेटा लोड कर रहा हो, हमें थोड़ी पता, बट हो सकता है माइट स्टिल बी लोडिंग द डेटाबेस फ्रॉम द डिस्क व्हाइल लोडिंग द सर्वर नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी कमांड। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, डेटाबेस को लोड कर रहे हो, तो उस टाइम कोई दूसरी कमांड का रेस्पॉन्ड मत करो।
to work around this node Redis has a already check which sends the information command to the server. The response from the information command indicate whether the server is ready for more command. वो इसको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आप दूसरी कमांड के लिए रेडी हो कि नहीं हो। अगर हमने उसको ट्रू कर रखा है तो दूसरी कमांड के लिए वो रेडी नहीं होगा। वो बोलेगा भाई साहब मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, उसको स्टोर करके ही दूसरा काम करूंगा, बात खत्म। ठीक है। और नोड रेडिस emits a ready event string, no ready check to true will inhibit this check। देखो अगर इसको ट्रू कर देते हैं तो ये बोलता है भाई साहब ऐसा है, मेरे पास मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है बट मैं एक ही काम करूंगा, उसको स्टोर करके ही दूंगा। आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैंने बोला ना उसको हटा के देखना, तो अभी सामने कंप्यूटर खोल के बैठो तो उसको हटा के देख लेना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा कोड। ये देखो सेम चीज क्या बता रहा है, डिफॉल्ट गलत है, समझ गया। बाय डिफॉल्ट तो वो फॉल्स ही होता है। ठीक है। जब रेडिस सर्वर से कनेक्शन स्थापित होता है तब भी सर्वर डिस्क से डेटाबेस लोड कर रहा हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा कनेक्शन स्टेपिस हो रहा है रेडिस के सर्वर से, हो सकता है उस टाइम पे वो डेटा लोड कर रहा हो, हमको थोड़ी दिख रहा है कि इंटरनली वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा ना, तब भी सर्वर डिस्क से डेटाबेस लोड कर रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। कंटिन्यू करो। कुल मिला के यही है, मल्टीटास्किंग को रोक रहा है, बात यह है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। एक ही वर्ड पकड़ मल्टीटास्किंग लो। जो वो है मल्टीटास्किंग। नवरत्न का शायद वॉइस ब्रेक हो रहा है। Multitask- नवरत्न रुक जा, तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ ठीक। देखो ये अगर हिंदी में पढ़ो तो ये चीज पढ़ लो इसको अच्छे से, सेम चीज बता रहा है अच्छे से। बाकी इसको गूगल कर लेना, और सेम चीज ये वही बता रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। देखो ये चीज बोल रहा है कि इससे एक इन्फॉर्मेशन कमांड जाती है जो बताता है, ये बताता है कि सर्वर अधिक कमांड के लिए रेडी है कि नहीं। यानी कि अधिक कमांड का मतलब समझो ना यार, एक टास्क से दूसरा टास्क होगा। अधिक कमांड क्या हो रहा है, आप एक कमांड देकर दूसरी कमांड दे रहे हो तो उसके लिए सर्वर तैयार है या नहीं। तैयार होने पर, यानी अगर सर्वर बोलता था ठीक है भाई मैं एक से ज्यादा कमांड के लिए रेडी हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि नोड रेडिस एक तैयार घटना का उत्सर्जन करता है, मतलब एक उसके लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेडी प्रोग्राम तैयार करेगा। नो रेडी चेक को सही पर, सही यानी ट्रू, अगर नो रेडी को अगर अपने चेक को सही यानी राइट कर रखा, उसको ट्रू कर रखा पर सेट करने से ये चेक बाधित हो जाता। ये चेक बाधित हो जाता का क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बोलता है कि आप एक से अधिक कमांड के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है। ये हम पूछते हैं सर्वर को, फिर अगर हमने नो रेडी चेक को ट्रू कर दिया ना तो ये बाधित कर देता, मतलब उस चीज को रोक देता है। ये बोलता भी एक से ज्यादा काम नहीं करूंगा मैं, बात ये ऐसा बोल रहा हूँ, ये इस चीज को बाधित कर देता कि सर्वर अधिक कमांड के लिए तैयार है नहीं है। अगर सर्वर बोल देता है भाई म्यूट कर लो यार, कौन के गाना चला रहा है इधर, गाने कौन चला रहा है। ठीक है। अरे सॉरी भाई, सॉरी गलती से। ठीक है। अभी ये टास्क क्या रहेगा तुम्हारा, इसको हटाना, लाइन नंबर 12 को हटा के ये कॉमा हटा के फिर चलाना इसको, चलता है कि नहीं चलता। ठीक है चल जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ चल जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। अभी देखो इसी रेडिस क्लाइंट के अंदर आप देखना, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ डीपली। ठीक है। रेडिस क्लाइंट लाइन नंबर 9 के अंदर जो एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर रेडिस का एक फंक्शन चलाया जिसका नाम है क्रिएट क्लाइंट। लाइन नंबर 9 पे ध्यान रखना। ठीक है। क्रिएट क्लाइंट, उसमें दो चीजें डाली, एक तो पोर्ट नंबर डाला, एक हमारी आईडी डाली। ये जो यूआरएल दिख रहा है ना लाइन नंबर 11 का, ये आईडी है। ठीक है। उसके बाद नो रेडी चेक को ट्रू करवाया, अभी बताया इसकी पूरी हिस्ट्री। ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं अब सुनना। अब क्या होगा कि इसी रेडिस क्लाइंट के अंदर, अभी हम दूसरा स्टेप क्या बोल रहे हैं कि इसी रेडिस क्लाइंट के अंदर अगर पोर्ट नंबर आ गया है, आईडी आ गई है, तो आप ऑथेंटिकेशन कर दो। ये ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस चल रही है, पासवर्ड चेक करेगा। ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन इसका एक फंक्शन है, ध्यान रखना। ऑथ करके एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है किसका, रेडिस का। ठीक है। जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, उस फंक्शन के अंदर मैं ये पासवर्ड दे रहा हूँ। हाँ ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है। ये मैंने कॉपी करा रेडिस के वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे मैंने अपना खाता बना रखा। ठीक है। ये पासवर्ड डाला इसके अंदर। पासवर्ड अगर सही है तब तो ठीक है, अगर गलत है तो यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको हम कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। और ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ से, सीधा सिंपल। चलो जी ठीक है। अगर एरर थ्रो नहीं होती है, अगर ये पासवर्ड भी सही है, अगर ये आईडी भी सही है, पोर्ट नंबर भी सही है, तो भी ये नीचे आएगा लाइन नंबर 19 में। ये बोल रहा है कि इसी रेडिस क्लाइंट के अंदर अब ये चेक करेगा पोर्ट नंबर, आईडी और पासवर्ड हो चुका है, तो अब आप उसको ऑन कर दो। क्या ऑन कर दो, सर्वर को ऑन कर दो, हमारा जो नोड जेएस है इसको, और जो हमारा केसिंग का जो सर्वर है रेडिस का, दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है। उसके लिए ऑन फंक्शन कॉल किया, और ये ऑन फंक्शन भी प्री डिफाइन है, किसका है, इसी रेडिस का। हम इसी के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। डॉट लगा के इसके अंदर दो चीजें हैं, पहला होता है कनेक्ट और दूसरा होता है एक फंक्शन। अब ये जो कनेक्ट जो होता है ना, ये चीज
ये चीज लिखना मैंडेटरी। अगर मैं कनेक्ट हटा दूं और विक्रम लिख दूं तो नहीं चलेगा। मतलब इसके अंदर फिक्स कर रखा है कि स्टार्टिंग में आपको एक लाइन लिखनी होगी, स्ट्रिंग लिखनी होगी जिसका नाम होगा कनेक्ट, उसके बाद एक फंक्शन लिख सकते हो आप। ठीक है, ये फंक्शन लिख दिया मैंने, और फंक्शन के अंदर मैंने एक लाइन प्रिंट करवा दी। अगर मेरी सारी जानकारी सही है तो आप कंसोल पे प्रिंट करवा दो कि कनेक्ट हो गया रेडिस से, कनेक्टेड टू द रेडिस। यहाँ तक किसको समझ रहे हैं अभी बता दो। अभी देखो ये टास्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस कनेक्ट की जगह राहुल विक्रम श्याम करना, एरर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये प्री डिफाइंड चीज है। ठीक है, और देखना ये इसको हटाने पे चल जाता है, लाइन नंबर 12 को हटाने पे चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि ये चीज ऑप्शनल है भाई साहब। आप चाहो तो सर्वर को बोल सकते हो कि भाई एक टाइम पे एक ही काम कर, आप चाहो अगर नहीं बोलोगे तो एक टाइम पे 2-3 काम कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ तक किसको समझ नहीं आया पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडिस क्लाइंट डॉट ऑन का क्या बोला तू? ऑन का मतलब है कनेक्ट करने का फंक्शन है कि रेडिस क्लाइंट में पहले ये चेक कर लेगा आईडी पासवर्ड और सब कुछ आ चुका ना, तो आप कनेक्ट कर दो सर्वर से, सीधा सा लॉजिक और कुछ नहीं बस। चल ठीक है, हो गया काम खत्म। ठीक है, और कनेक्ट करने के लिए पहला जो आर्गुमेंट है इसमें कनेक्ट लिखना पड़ता है, एक स्ट्रिंग है और आगे एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल करवा रखा है कि रेडिस कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारी सारी जानकारी परफेक्ट है। अब आते हैं इधर। भाई कौन बोल रहा है, आवाज से नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल है सेट असिंग करके। ठीक है, इसके अंदर हम प्रोमिसिफाई यूज कर रहे हैं, और रेडिस क्लाइंट डॉट सेट, यहाँ पे एक सेट फंक्शन इसका हम उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसको हम बाइंड कर रहे हैं इस रेडिस क्लाइंट से। अब यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक है, ये दोनों चीजों का मतलब क्या है, इन दोनों का सीधा सा मतलब बता देता हूँ। पहला जो लिख रखा ना ये प्रोमिसिफाई, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा डेटा बाइंड होगा, बाइंड का मतलब क्या होगा अभी बताऊंगा शॉर्टकट में, इधर दिखाऊंगा। ये यहाँ पे बाइंड का मतलब ये होता है, ये जो बाइंड लिखा है ना, सारा खेल इसी का है। इधर देखो बाइंड के अंदर क्या होता है कि रेडिस जो क्लाइंट लिख रखा है लाइन नंबर 30 के अंदर, बाइंड वाले फंक्शन में जो रेडिस क्लाइंट लिख रखा है ना, इससे हम ये बताते हैं कि हे कंपाइलर, इस रेडिस क्लाइंट वाले वेरिएबल में जिस यूजर का पोर्ट नंबर आईडी और पासवर्ड है ना, भाई फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे यार सब म्यूट करो यार, सबको म्यूट करना पड़ेगा बीच में, ऐसा मत करो यार, फिर फ्लो बिगड़ जाता है, फिर देख लो। सब म्यूट रखो यार, जिसका जरूरत हो वही म्यूट खोलो, फिर ऐसे मत करो। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ इस लाइन का क्या मतलब। देखो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि आपको जब डेटा सेट करते हो। विकास म्यूट नहीं हो रहा क्या जी? इसके बर्तन गिर रहे भाई। अरे यार इस बर्तन की वजह से नहीं सुना दे रहा था। हाँ तो म्यूट कर ले भाई, हम भी म्यूट करके बैठे हुए हैं, क्या टेंशन है, म्यूट कर ले, जब बोलना होगा तो ऑन कर लेगा। ठीक है, फिर मैं ऑल म्यूट कर दूंगा तो फिर तुम बोल नहीं पाओगे, सीन नहीं होगा, तो अभी म्यूट रहने दो। ठीक है, ठीक है, ये प्रोमिसिफाई क्या बता रहा है, देखो जब भी डेटा सेट कर रहे हैं ना, जब हम सेट के अंदर क्या होगा कि जब भी हम कोई भी की और वैल्यू का पेयर हमारे इस रेडिस के सर्वर पर भेजेंगे सेट करके इसके डेटाबेस में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब सेट करते टाइम और गेट करते टाइम, क्योंकि वो डीबी कॉल जा रही है एक तरीके से डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ही भेज रहे हैं हम, लेकिन वो रेडिस का डेटाबेस है। ठीक है, उसके केसिंग के अंदर भेज रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि प्रोमिस की तीनों स्टेट में से क्या होगा, या तो डेटा चला जाएगा सक्सेसफुली, या पेंडिंग होगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस चीज के लिए प्रोमिसिफाई यूज हो रहा है यहाँ पे, उस चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये डीबी कॉल जा रही है एक तरीके से, यूं समझो। और दूसरी चीज जो लिख रही है ये, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैं डेटा सेट करूंगा या गेट करूंगा, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि रेडिस क्लाइंट में जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली, क्रेडेंशियल ऊपर क्या डाला था, पोर्ट नंबर डाला था, आईडी डाली थी और पासवर्ड डाली थी। तो व्यक्ति ने जो आईडी पासवर्ड और पोर्ट नंबर डाला ना, उसी के अंदर से डेटा गेट करना है, यानी उसी अकाउंट से आप कैशिंग के सर्वर से डेटा लेकर दो और उसी अकाउंट पर आप डेटा भेज दो। यहाँ पे समझ नहीं आया क्या, अभी बता दो फटाक से, बाइंड का क्या मतलब हो रहा? और एक बार बता दो बाइंड का एक बार और बता दे। देख ये बाइंड क्या कर रहा है बताओ, ये बाइंड ये बोल रहा है। विकास भाई अपना म्यूट कर ले यार। ये तो मोबाइल है, मैं थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है भाई, अपना म्यूट कर लो ना भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में देख। भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर दूसरे बंदे देखेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। जिसको दिक्कत है वो अनम्यूट करके बोल लो, बाकी सभी म्यूट कर रहने दो। ठीक है, देखो बाइंड फंक्शन ये बता रहा हूँ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअल में क्या होगा कि जब मैं डेटा सेट करूंगा ना, गेट करूंगा, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि हे भाई डेटा कहाँ सेट करना, मुझे भेजना कहाँ पे, मुझे भेजना है रेडिस के सर्वर पे। ठीक है, एक बंदा कोई भी अनम्यूट कर लो, हाँ ना बोलेगा। ठीक है, रेडिस के थ्रू जो केसिंग के अंदर स्टोर करूंगा ना मैं, केसिंग के अंदर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी मैं डेटा सेट करूंगा ना, तो मुझे कहाँ करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि इस रेडिस क्लाइंट पे कर दो। और इस रेडिस क्लाइंट के अंदर क्या है ये देख लो, इस रेडिस क्लाइंट के अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर पोर्ट नंबर पड़ा है,
और आईडी पड़ी है। सबसे पहले रेडिस क्लाइंट में ये गया, उसके बाद इसके अंदर पासवर्ड Password. और उसके बाद क्या गया, कनेक्ट हो गया ये सर्वर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कहानी का सार ये निकला कि है भाई इस रेडिस क्लाइंट वेरिएबल में जिसकी जानकारी पड़ी है ना, उस बंदे के डेटाबेस में आपको डेटा सेट करना है और उस बंदे के डेटाबेस में से डेटा आपको लाके देना है। सिंपल सा लॉजिक। अभी बताओ क्या समझ नहीं आया? चल सही है, समझ गए। बता मतलब बता। ये क्या कर रहा है कि हमको बता रहा है कि ये जो डेटा, ये जो डीबी कॉलम लगाए हैं, प्रोमिसिफाई रेडिस हाँ, ये क्लाइंट केसिंग के डॉट लिए, हाँ केसिंग के लिए। ये हम उसको बता रहे हैं कि किसके डीबी पे, किसके रेडिस के जो अकाउंट है, किसके डेटा रेडिस के डेटाबेस पे हमको ये बाइंड करना है किससे, और कहाँ से बिल्कुल। सेट करना है। सेट मतलब होता है यहाँ पोस्ट, और ठीक गेट है। मतलब होता है फेच, मतलब जो गेट एपीआई हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी समझ आ गया कि इस रेडिस क्लाइंट में इसीलिए एक ही वेरिएबल लिया, समझो, एक ही वेरिएबल इसीलिए लिया क्योंकि तीनों की डेटा इसी वेरिएबल में स्टोर हो चुका ना। तो अभी हम इसी वेरिएबल के थ्रू जब हमने कनेक्ट कर दिया ना, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस वेरिएबल में जिसने भी आईडी पासवर्ड डाला है ना, आप उसी बंदे के डेटा से डेटा सेट करोगे, यानी उसमें आप डेटा पोस्ट करोगे और उसी में से आप डेटा गेट करोगे। सिंपल सा लॉजिक, इसीलिए ये बाइंड का यूज करा। अभी बताओ बाइंड किसको समझ नहीं आया, जल्दी बता दो। कोई ऐसा है? ठीक है, ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका वैसे वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है, देखो क्रिएट यूआरएल को ये सदिया बीत गई, पढ़ता आ रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बताना पड़ेगा। ठीक है, केवल ऑब्जेक्ट्स का बता देता हूँ, एक्जेस्ट का। ठीक है, बाकी कोई बताना टाइप सी नहीं, इसको बता देता हूँ, बाकी तो सब पढ़ते ही आ रहे हैं। देखो एक्जेस्ट में क्या हो रहा है, एक करेक्ट लिंक करके एक वेरिएबल बनाया है। क्यों बनाया है इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा है, अवेट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी डीबी कॉल ही कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और ये गेट कर रहा है डेटा। मेरा जो यूआरएल क्रिएट का एक वेरिएबल है, इसके अंदर में मेरा रिक्वेस्ट बॉडी में जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करवा रहा हूँ, और उसका नाम है लॉन्ग यूआरएल। तो लॉन्ग यूआरएल एक तरीके से निकल के एक्जेस्ट के अंदर गया, डॉट देन और डॉट केच। इसका मतलब क्या होता है कि डॉट देन का मतलब होता है अगर मेरा यूआरएल सही चल गया तो डॉट देन लाइन नंबर 50 चलेगी, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन दे रखा। एरो फंक्शन में मैंने करेक्ट लिंक लिखा, कौन सा, ये वेरिएबल 48 में जो डिक्लेयर करा, ये ग्लोबल वेरिएबल, ध्यान रखना। ठीक है, इसको अंदर यूज करा, इसको ट्रू करवा दिया। अगर यूजर ने लिंक दे दिया गलत तो मेरा केच पार्ट में जाएगा और वो एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगाया एरो फंक्शन, इसमें करेक्ट लिंक को फॉल्स कर दिया। लाइन नंबर 53 में 12 के मैंने चेक करवाया, अगर करेक्ट लिंक में फॉल्स है मतलब लिंक यूजर ने गलत डाला है। सिंपल सा लॉजिक। इसी मेरा कैच पार्ट चला, कैच पार्ट चला तो मैंने फॉल्स करवा दिया। इधर ये फ्लैग वेरिएबल, इसको फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स भेजूंगा, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट यूआरएल। आप यूआरएल गलत डाल रहे हैं, कृपया करके सही डालें। सिंपल सा लॉजिक, और कोई बड़ी तोप नहीं है इसमें, मतलब 2 लाइन का कोड है। और ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ ये करेक्ट लिंक वाली, ताकि अगर एरर आती है तो मैं उसको हैंडल कर सकूँ। सिंपल सा लॉजिक। और अगर एरर नहीं आती है, डॉट देन चलता है और करेक्ट लिंक अगर ट्रू हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली यही वाला पार्ट चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो मैंने फॉल्स लिख रखा है और यहाँ पर तो मेरी वैल्यू ट्रू है। ये पार्ट वैसे भी स्किप हो जाएगा, कंट्रोलर नीचे आ जाएगा। एग्जिस्ट वाला किसको समझ नहीं आया, जल्दी बता दो। ठीक है, ऑल सेट। अरे रुको रुको भाई, एग्जीक्यूशन किस लिए यूज करते हैं, मतलब यूआरएल को वैलिडेट कर। देखो एग्जिस्ट का सीन बताता हूँ क्या हुआ। मैंने वैलिडेटर वाला यूज करा, उसमें लूप होल है। वैलिडेटर वाला क्या करता है, http w.com चेक करता है और उसके अंदर का पार्ट चेक नहीं करता है। वो ये नहीं चेक करता है कि आपका यूआरएल वर्किंग है, उसके नाम से वेबसाइट है, उसके नाम से फोटो है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ http w.com वगैरह चेक कर लेता है कि हाँ अभी इसको स्ट्रक्चर सही है, बस हो गया काम। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट लिंक वर्किंग कंडीशन में चाहिए। तो एग्जिस्ट क्या करता है, अपने बिहाव पे उस लिंक को उठाएगा, उसको लिंक को सर्च करके चला के देखेगा। अगर उसको लगता है कि चलता है लिंक तो ही हमको बोलेगा भाई साहब लिंक ओके है आ जाओ, अदरवाइज वो साफ मना कर देगा। अगर तुमने ऐसा लिंक दिया जो वर्किंग नहीं है तो वो साफ मना कर देगा कि भाई साहब आपका लिंक गलत है, भले ही उसमें https http.com वगैरह सब कुछ सही हो, :/ सब कुछ सही हो, बट उस लिंक का एग्जिस्टेंस नहीं है इंटरनेट पे तो मना कर देगा। इसीलिए मेरे को एग्जिस्ट बढ़िया लगा और इसीलिए मैंने एग्जिस्ट यूज किया। इसका लॉजिक ये था। ठीक है, अभी समझ आया एग्जिस्ट क्यों यूज किया? ठीक है, और शॉर्ट यूआरएल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो लिंक चला के नहीं देखता, वो सिर्फ उसका फॉर्मेट देखता है कि हाँ फॉर्मेट सही है, बात खत्म। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को लिंक वर्किंग कंडीशन में चाहिए, क्योंकि मुझे उसको रिडायरेक्ट भी तो करना है। अगर वो वर्किंग कंडीशन भी नहीं होगा तो रिडायरेक्ट क्या करूंगा, समझो चीज को। तो मेरा तो फेल हो गया कोड, इसीलिए मैंने एग्जिस्ट यूज किया। और ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 लाइन का कोड है ये, देखो 3 लाइन का, 3 लाइन का नहीं 2 लाइन का। ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि हैंडल करवा सकूं, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अभी लिंक यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा भाई। ठीक है, ये आगे चल के यहाँ समझ आ गया, आगे चलते हैं। और अभी मैंने इसको सेट करने के बाद डेटा गेट करने का मॉडल है, तो इसको अभी स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला बाद में चलेगा। कब चलेगा, जब डेटा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा नीचे आ जाता है डायरेक्टली, ये वाला पार्ट स्किप हो गया, नहीं चलेगा। अभी आ जाएंगे सीधा यहाँ पे लाइन नंबर 19 के अंदर
जब मेरा क्रिएट वाला फंक्शन चला, ठीक है, और मेरा डेटा क्रिएट हो, ओबीजे के अंदर मैंने क्या किया, सब डाल दिया। देखो रिक्वेस्ट बॉडी में जो लॉन्ग यूआरएल आया उसको भी डाल दिया, ऑब्जेक्ट डॉट शॉर्ट यूआरएल करके जो मेरा शॉर्ट यूआरएल बना, ये दिख रहा है लाइन नंबर 78 में, इसको भी डाल दिया। और ऑब्जेक्ट डॉट यूआरएल कोड में जनरेटेड आईडी, जो आईडी थी, ये डॉट जनरेट करके जो शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट करके जो फंक्शन चलता है, और इसने लॉन्ग यूआरएल लेके और मेरे को जो जनरेट करके आईडी थी वो भी आ गई। तीनों को मैंने एक ऑब्जेक्ट में डालाया और उस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने क्रिएट में डाल दिया, और ये इस ऑब्जेक्ट से ये तीनों एंट्री मेरी डेटाबेस में क्रिएट हो गई। एंट्री क्रिएट हो गई तो वो एंट्री का रेस्पॉन्स आया सेव यूआरएल में। मैंने क्या करा, सेट वाला चलाया। ऑब्वियसली ये अपन ने ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रखा है और उसके अंदर वेरिएबल भी लिख रखा है सेट एसिंग वाला। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं ना ये वाला, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं की। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना तो मेरा ऑब्जेक्ट का की बन जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में जो भी लिखूंगा इधर पीछे इसके अंदर, ये मेरा बन जाएगा वैल्यू। ध्यान से रख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सेव यूआरएल में जो मेरा डेटा आया, जब मेरा डेटा क्रिएट हो चुका, ऑब्वियसली क्रिएट हो गया, तो वो रिटर्न करके सारा डेटा इसमें डाल देगा। अभी सेव यूआरएल के अंदर सारी चीजें पड़ी है, शॉर्ट यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, मोंगोडीबी की आईडी, उसका इज ट्रू जो करते हैं ना अपन, उसका टाइम डेट वगैरह सब पड़ा इसके अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके अंदर से सिर्फ लॉन्ग यूआरएल निकाला। मैंने बोला कि सेव यूआरएल के अंदर से सिर्फ लॉन्ग यूआरएल निकालो जो यूजर पोस्टमैन से भेज रहा है, ठीक है, उसकी मेरे को की बना दो। तो 90 के अंदर क्या होगा, सेव यूआरएल डॉट लॉन्ग यूआरएल लिखने से लॉन्ग यूआरएल निकाला सेव यूआरएल से और उसकी एक की बना दी, ठीक है। की तो बन गई। ये की इसलिए बनाई है क्योंकि जब अगली बार जब मैं केसिंग का डाटा गेट करूंगा ना, तो मैं तो जब पोस्ट कर रहा हूं तो मैं तो लॉन्ग यूआरएल ही भेज रहा हूं ना, तो मेरा लॉन्ग यूआरएल उसको वापस मिल जाएगा। कहां से, जहां से मैं भेजूंगा इसको पोस्टमैन के थ्रू। इसलिए मैंने लॉन्ग यूआरएल को की बना दी। और मैंने क्या बोला कि इस सेव यूआरएल में जितना भी डेटा है ना 4, 5 से 7, वो सारा का सारा मेरा बन जाए वैल्यू। बट यहाँ पे एक कैच क्या है कि जब भी हम कैशिंग के सर्वर पर डेटा भेजते हैं तो उसको चाहिए स्ट्रिंग, वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो इसको हमने स्ट्रिंग की फाइल लिख दिया। जेसन डॉट स्ट्रिंग की फाइल क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा है पूरा, इस ऑब्जेक्ट को तुम ये मत समझना कि डबल इक्वल लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसका टाइप एक तरीके से कर देगा बट उसका कर्ली ब्रेसेस नहीं खाएगा वो। बाकी जो की और वैल्यू का पेयर होगा ना उसको वो डबल कोट्स में डाल देगा, और अगर कोई नंबर है तो उसको वैसे वैसे छोड़ देगा। वापस बोल रहा हूँ, की और वैल्यू का पेयर दोनों डबल कोट्स में चला जाएगा, जैसे अपने पोस्टमैन से जाता है। और उसका जो ऑब्जेक्ट का जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होता है ना, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका टाइप बता देगा कि ये स्ट्रिंग बन गया, बात करा वैसे ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरी सेट कर रहा हूँ 1000 की। जब ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तो ये जो डेटा सेट किया है मैंने मेरे केसिंग के अंदर और रेडिस के जो डेटाबेस है वहाँ पे, तो वो वहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे किसको समझ नहीं आया जल्दी बता दो। ये जो तेरा बोला ना सेव यूआरएल डॉट लॉन्ग यूआरएल डॉलर वाला, भाई बीच में लिंक कैसे डालूं भाई, मैं भाई तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, मैं डाउट सोल्व में लिंक डालूंगा भाई, ठीक है भाई। मैं अपने सारे ग्रुप में डालूंगा लिंक, ठीक है। ये बताना हमको सेव यूआरएल लाइन नंबर 90 में जो तू जो बता रहा है सेव यूआरएल डॉट लॉन्ग यूआरएल, ये की बना रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है दिखा देता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है यहाँ दिखाता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लेट मैंने बनाया ओबीजे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ओबीजे लिखा मैंने और ये कर्ली ब्रेसेस लगा। क्या होता है, एक तो की बनती है, ये लिख दिया मैंने नाम, मैंने लगाया कोलन और ये लिख दिया मैंने विक्रम, ठीक है। और ये लगाया मैंने एज कितनी है। मतलब ये भाई तू जो सेट एसिंग कर रहा है ये मतलब तू कहाँ पे सेव कर रहा है, केच में सेव कर रहा है ना, तो उसका रेडिस का अभी देखो अभी क्या होगा, इसमें इस नाम की है ना ये चीज, तो इसकी वजह से इस लॉन्ग यूआरएल में जो यूआरएल आया ना उस यूआरएल की बना रहा हूँ भाई। यूआरएल कितना भी लंबा हो सकता है, तो पूरा का पूरा लंबा मेरा की बन गया। ये नाम जो की है ना ये पूरा की बन गया। अभी समझ आया? समझ गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जब हम रीडायरेक्ट करेंगे तो हमको इजीली एक्सेस हो जाए। हाँ नहीं, रीडायरेक्ट वाला एक्सेस वाला अभी वो नीचे होगा। एक्चुअली में ये इसका रीजन क्या था बताओ। इसका रीजन ये है कि जब हम वापस अगली बार उसी यूआरएल को फिर से हिट करेंगे ना, तो उनको यूआरएल चाहिए केसिंग से, बराबर केसिंग से यूआरएल चाहिए उनको, ना कि हमारे डीबी से। तो क्या होगा कि मैंने लॉन्ग यूआरएल को की बना दिया ना, तो वो ऊपर की मैच हो जाएगी। ऊपर देखना, ऊपर भी मैंने की इसी को बना रखा है। हाँ, जब भी हिट होगा तो लॉन्ग यूआरएल से वो कैश में ढूंढेगा और अगर मिल तो सारा डेटा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसीलिए की सेम इसीलिए रखी, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे की अलग बना दूंगा और सर्च करते टाइम की अलग डालूंगा तो फिर मैच ही नहीं हो पाएगा। की का नाम तो सेम होना चाहिए ना भाई, अगर आप डेटा एक्सेस कर रहे हो तो। इस नेम के अंदर से अगर मेरे को नेम चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे नेम ही लिखना पड़ेगा ना, एज से थोड़ी डेटा ले पाऊंगा। इसलिए मैंने इसका नाम सेम रखा, क्योंकि ऊपर भी मैंने इसी को की बना रखा, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड विक्रम ये बताना, एक मिनट, मेरा नेटवर्क चल गया, वापस ज्वाइन किया। ये लेट ऑब्जेक्ट वाला ये 81 लाइन से, एक मिनट, ये 81 लाइन टू 85 84 तक ये बता दें।
अरे कुछ नहीं है भाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनाई है लॉन्ग यूआरएल की, उसके अंदर एक की है शॉर्ट यूआरएल की, उसके अंदर एक की है यूआरएल कोड की, और उसके अंदर जो रिक्वेस्ट बॉडी से मेरा लॉन्ग यूआरएल आया उसको इसकी वैल्यू बना दिया, और जो मेरा शॉर्ट आईडी है उसको मैंने इसका शॉर्ट यूआरएल बना दिया, और जनरेट आईडी उसको जनरेट आईडी को सेट कर दिया। कुछ नहीं हो रहा भाई, की और वैल्यू का पेयर में वैल्यू सेट कर रहा हूँ और फिर इस ऑब्जेक्ट को डाल रहा हूँ इधर क्रिएट के अंदर और मेरा डेटा क्रिएट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बाकी ये सेट वाला बताया, ये की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, और वैल्यू को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है। अभी हो गया यहाँ का काम। अब ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब मैं क्रिएट करूंगा उसी टाइम पे जैसे मेरा डेटा क्रिएट होता है मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स तो यहाँ मिल रहा है भाई लाइन नंबर 94 में, रेस्पॉन्स से पहले मेरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कैसिंग कॉल हो जाएगा एक तरीके से सेट एसिंग वाला, और सीधी मेरी वैल्यू सेट होकर चली गई कहाँ पे, कैसिंग के सर्वर पे, ठीक है। सीधा सा लॉजिक। उसके बाद मेरे को रेस्पॉन्स मिल गया इधर कि डेटा क्रिएट हो चुका सक्सेसफुली, और यहाँ पे मेरे को डेटा मिल गया। अब देखना, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं एपीआई फिर से हिट करूंगा, अब ये चलेगा ऊपर वाला कोड, ये वाला अभी चलेगा ये वाला कोड, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से एपीआई हिट करी ना तो उसको क्या होगा, देखो अब कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई साहब तूने कोड तो ऊपर लिखा है, ठीक है भाई, तो ये अभी क्रिएट करते टाइम ये कोड स्किप क्यों हुआ? इसका रीजन ये था क्योंकि उसको क्रिएट यूआरएल में से जो लॉन्ग यूआरएल जो तुम भेज रहे हो ना उधर से पोस्टमैन से, वो उसको मिले ही नहीं, ठीक है। तो नल था, इसमें डेटा कुछ आया ही नहीं, इसकी वजह से जब इसमें कुछ डेटा आया नहीं ना इस केस प्रोफाइल में, ये देखो मैंने इसके अंदर लिखा, ध्यान से देखना, इसके अंदर लिखा अगर डेटा आता है तो ही तो चलेगा। तो जब डेटा ही नहीं आया इसके अंदर नल था तो ऑब्वियसली पार्ट तो स्किप ही होना था, सिंपल सा लॉजिक, इसीलिए मेरा पूरा पार्ट स्किप हो गया। और ये वाला भी इसलिए स्किप हो गया यूआरएल चेक वाला, क्योंकि इसको भी नल मिला, इसको कुछ मिला ही नहीं उस केस में। जब आपका डेटा बेस में यूआरएल स्टोर ही नहीं हुआ तो आपको फाइंड कहां से हो जाएगा, ऑब्वियसली फाइंड ही नहीं होगा, इसीलिए मेरा ये स्किप हो गया था। बट सेम यूआरएल से नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैंने फिर से पोस्टमैन पे हिट करा अब मेरा चल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो यूआरएल तो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। मेरा यूआरएल फाइंड वन को भी मिल गया, देखो लॉन्ग यूआरएल फाइंड वन को भी मिल गया, उसने डेटा दे दिया इधर। बट मैंने क्या करा, जब मेरी डीबी कॉल से जो डेटा मिला ना उसको मैंने इफ को लगाया नीचे, क्यों? क्योंकि मुझे पहले केसिंग वाला चाहिए, तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोलर तो जैसे ही यहाँ आया फिर यहाँ आएगा और इसको यहाँ पर भी डेटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेट असिंग के अंदर पहले ही डेटा सेट कर दिया और यहाँ पर वो डेटा गेट कर देगा, सिंपल सा लॉजिक। और डेटा गेट करेगा, देखो यूआरएल क्रिएट डॉट लॉन्ग यूआरएल, और लॉन्ग यूआरएल क्या है, मेरे की का नाम है ना, तो सेम की यहाँ पे लिखी, इस की पे जो डेटा पड़ा है वो मेरे को दे दो। देखो लाइन नंबर 60 पे देखना, ये जो की है लॉन्ग यूआरएल की, इस पे जो डेटा पड़ा है वो लाके दे दो। और देखो मैंने की भी यही बनाया था, ध्यान से देखना, इधर देखो, ये देखो लॉन्ग यूआरएल को ही की बनाया था, सेम चीज है देखो, ठीक है। तो जो लॉन्ग यूआरएल यूजर जो डाल रहा है ना वो मेरी की है, तो उस की का डेटा लाके दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ चुका, ठीक है। अब वो डेटा पड़ा है इसके अंदर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा जो भेजा था, वैल्यू भेजी थी की के अंदर, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था ना, अभी उसी स्ट्रिंग को मुझे वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके अंदर से सिर्फ कुछ चीजें ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले तो यहाँ कंसोल करवा दिया कि कैसे जनरेट फॉर दिस लिंक, इस लिंक के लिए कैसे जनरेट हो गया मेरे को कंसोल में दिखेगा। उसके बाद जेसन डॉट पार्स करके जो मेरा स्ट्रिंग का जो डेटा मिला मेरे को ये वाला, इसको फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, जेसन डॉट पार्स करके फिर से ऑब्जेक्ट बना दिया इस डेटा को, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अभी मैंने पुल नहीं लिया, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन करा था अभी मैंने, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी इसमें जो डेटा आया पूरा का पूरा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, यूआरएल चेक जो डीबी कॉल हो रही थी ना, ये देखो ये चीज, ये जो डीबी कॉल हो रही थी ना, ये ऊपर वाली, इसी का डेटा भेज रहे थे। अरे भाई डीबी कॉल का नहीं भेजना अपने को, तो हमने क्या करा, इसको हटाया यहाँ से, इसको मारा डिलीट, ठीक है। और ये जो डेटा लिखा, ये वाला डेटा, इस डेटा के अंदर से 3 चीजें एक्सेस कर भी, देखो यहाँ पे लिखा, बता देता हूँ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिखा लेट ओबीजे, और ओबीजे का एम्प्टी बनाया मैंने, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, इसके अंदर क्या करा मैंने लिखा, इसके अंदर मेरे को चाहिए क्या चाहिए, डेटा डॉट लॉन्ग यूआरएल चाहिए मेरे को, ठीक है, लॉन्ग यूआरएल। तो अभी यहाँ पे मैंने एक की बनाई, ठीक है, लॉन्ग यूआरएल, और इसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू डाला दी, सेम चीज, क्योंकि हमें डेटा केसिंग से चाहिए ना। तो अभी जो डेटा आया मेरा केसिंग का, इस डेटा के अंदर पड़ा, इसके अंदर से मैंने लॉन्ग यूआरएल निकाला, फिर शॉर्ट यूआरएल निकाला, फिर मैंने शॉर्ट आईडी निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि हमको रेस्पॉन्स में सिर्फ 3 चीजें चाहिए, और जब हम यहाँ से जब डेटा स्टोर कर रहे हैं ना केसिंग के लिए, यहाँ से तब तो क्या कर रहा हूँ कि मैं सेव यूआरएल पूरा का पूरा भेज रहा हूँ इधर वैल्यू के रूप में, इधर देखो पूरा का पूरा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे यह हो रहा है कि जब मेरा डेटा केसिंग के सर्वर पर स्टोर हो रहा है ना, तो वहाँ पे 4-5 चीजें जा रही है। एक तो सबको पता है कि मोंगोडीबी में जब डेटा क्रिएट होता है तो एक यूजर आईडी क्रिएट होती है ऑटोमेटिक, 24 डिजिट की एक आईडी क्रिएट होती है ऑटोमेटिक, ऑब्जेक्ट आईडी। तो वो ऑब्जेक्ट आईडी भी जा रही है इसके अंदर, शॉर्ट यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, शॉर्ट आईडी प्लस टाइम स्टैम्प का जो टाइम है वो टाइम भी जा रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं सिर्फ डेटा क्रिएट करूंगा, समझो अगर मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ डेटा लिख दिया ना, ये वाला, अगर सिर्फ डेटा को रिस्पॉन्स में भेज दिया इधर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेटा को,
तो वो क्या करेगा, सब भेजेगा, शॉर्ट यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, सारा का सारा डेटा रिस्पॉन्स में भेज देगा। मुझे ये नहीं भेजना, मुझे सिर्फ इसके अंदर से 3 चीजें भेजनी है। एक तो लॉन्ग यूआरएल भेजना है, ठीक है, और मुझे भेजना शॉर्ट यूआरएल। तो ये शॉर्ट यूआरएल निकाल ले रहा हूँ, शॉर्ट यूआरएल भेजना है, ये पढ़ा है डेटा डॉट शॉर्ट यूआरएल, इसके अंदर नाम, ठीक है। और एक मेरे को चाहिए शॉर्ट यूआरएल, एक चाहिए, क्या था इसका नाम, आईडी। आईडी का क्या नाम था, आईडी का नाम क्या था? URL कोड। हाँ, तो एक यूआरएल कोड भेज रहा हूँ, बस सिंपल सा लॉजिक, खत्म हो गया ये। तो यहाँ पे लिख दिया डेटा डॉट, बस, और फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रेस्पॉन्स में भेज दिया, खत्म काम, बस इतना सा काम। अभी समझ आया कुछ कुछ? यार उधर तो तू जेसन पास तो कर रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट में डाटा क्रिएट होके रह गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होके डाटा में सेव हो गया, तो हम लोग डाटा को भी तो डायरेक्ट पास करा सकते हैं ना भाई। नहीं, ये क्या हो रहा है कि ये जो कॉल है ना, ये अपने मोंगोडीबी के है ना, उनको तो कैशिंग के सर्वर से डेटा चाहिए, इसीलिए वहां का हाँ। डेटा भेज रहा हूँ मैं। अच्छा, देखो ये डेटा जो आ रहा है ना, ये कैशिंग के थ्रू आ रहा है, ये देखो कैशिंग के थ्रू डेटा आ रहा है इसके अंदर, और इसमें आ रहा है हाँ। उसकी जो वैल्यू थी उसको हमने स्ट्रिंग बना दिया था ना, तो उसको स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट बना दिया, सिंपल सा लॉजिक ये हाँ। लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर सबको पता है डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, हाँ। तो डॉट लगा के अच्छा, 3 चीजें एक्सेस करी मैंने, क्योंकि उसमें सारी चीजें थी ना उसमें। हाँ हाँ बताओ, कैशिंग को तो डीबी कॉल से पहले रखना था ना, क्यों क्यों? क्योंकि अगर हम लॉन्ग यूआरएल कोई दे रहे हैं बॉडी में और हम उसको हिट कर रहे हैं, हाँ, तो कोई क्या बात नहीं पता ना, वो हाँ, एक हाँ, सेकंड, हाँ, हाँ, तो क्या बताओ। पता ऑलरेडी क्रिएटेड हो, और ये भी हो कि वो ऑलरेडी कैश मेमोरी में भी प्रेजेंट हो, तो उसको डीबी कॉल करने की जरूरत थी क्यों? डीबी कॉल वैसे भी कॉस्टली ये डीबी किस लिए करी, देखो ये डीबी कॉल इसलिए करी कि अगर इसको कैशिंग में डेटा नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे डेटा भेज देगा ये देखो इफ के हाँ, अंदर तो यहाँ वो ना पहले डीबी में चेक ही क्यों करेगा, वो उसको अगर ऑलरेडी कैशिंग में मिल जाएगा तो नहीं, वहीं यही से तो, वो हाँ डेटा हाँ दे देगा। बिल्कुल, तो मैं ये बता रहा हूँ। डीबी कॉल बाद में करना बेटर ऑप्शन होगा ना। हाँ, तो ये बता रहा हूँ कि हमने इसको अपडेट कर दिया अभी, और वो मैंने पुल नहीं लिया, ये तो बता रहा हूँ। तो ये वाला डेटा यहाँ सेट करा और इसको नीचे भेज दिया यहाँ पे, हाँ ये सही है। ये यहाँ पे, अभी समझे? ये पिछला लिखा हुआ था कोड, हाँ तूने बोला ना, ये देखो अभी समझ आया, ये नीचे लिख दिया। और जब वो ना कैशिंग में जब आपका डेटा ये डीबी कॉल से आ रहा है, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे फाइंड वन में ऑलरेडी सेलेक्ट यूज कर रहे हो, तो यही डेटा जाके कैश मेमोरी में सेव होगी। नहीं, फाइंड वन में जो सेलेक्ट यूज कर रहा हूँ ना, ये तो इसलिए कर रहा हूँ अगर मेरा कैशिंग का डेटा नहीं मिलता तो ही डेटा देना, मैं डायरेक्टली अगर इस मेरे डीबी का ही डेटा भेज रहा हूँ तो फिर कैशिंग का क्या मतलब रह गया? मुझे पता कैसे चल रहा है कि कैशिंग में डेटा भी जा रहा है? बताओ। हाँ, तो कैशिंग से जो डेटा आएगी उसका ऑलरेडी एक मैसेज होगा ना कि फ्रॉम कैश मेमोरी ऐसे करके समथिंग, वहां पे भी तो एक मैसेज होगा। तुम क्या चाहते हो, कैशिंग के अंदर से डेटा नहीं देगा, डीबी कॉल का डेटा दूं यहाँ पे, ऐसा? हाँ, मतलब मेरे कहने का है ना कि हाँ, तो ये चीज की थी हमने, समझो की थी, तो उसको अपडेट करा, उसका मुझे लगा कोई सेंस ही नहीं है, समझो मुझे पता कैसे चल रहा है, ये मैसेज तो लिख दिया मैंने कि कैसे जनरेट हो गया, बट मुझे ये भी तो देखना है कि एक्चुअली में मेरा डेटा कैशिंग के डेटाबेस में जाके आया भी है कि नहीं आया। मैसेज तो भेज देगा कि भी हाँ कुछ ना कुछ आया, बट मुझे ये भी तो देखना है कि डेटा वही है कि अब जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए ये देखो ये हाँ, मैसेज तो भेजा। हाँ उसके हाँ लिए एक समथिंग जैसे ओबीजे आप इतना वो निकाल रहे हो ना 3 वेरिएबल, जैसे हाँ, कि लॉन्ग हाँ, हाँ। यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, तो एक अलग से इसमें एक मैसेज थ्रो कर सकते हो, तो उससे ये पता चलेगा ना वो कैशिंग के थ्रू आ रहा है हमारा। तो मैसेज से पता नहीं चलाना ना, उनको तो रेस्पॉन्स में चाहिए भाई, उनको रेस्पॉन्स में चाहिए ये तीनों चीजें, कैशिंग के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसमें से तीनों चीजें निकाल के रेस्पॉन्स में भेजनी है, सवाल यही है। कैशिंग का जो डेटा आ रहा है ना उसमें से आपको ये तीनों चीजें निकाल के रेस्पॉन्स में देनी है उनको, इसीलिए मैंने तीनों निकाली और इन तीनों को यहाँ पे रेस्पॉन्स में भेजा। यहाँ पे लिखा देखो शॉर्ट यूआरएल फॉर दिस लॉन्ग यूआरएल, इस लॉन्ग यूआरएल के लिए जो शॉर्ट यूआरएल हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड, ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, और कैशिंग लिख दिया, यानी कि ये रेस्पॉन्स आ रहा है कैशिंग से। अभी हमने जो लेटेस्ट वर्जन लिखा उसमें लिखा यहाँ पे कि रेस्पॉन्स फ्रॉम कैशिंग, ये बोल रहा हूँ। तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए। अब रुक जा, मुझे पता ही नहीं चलता कि एग्जिट में क्या डेटा देता है, तो मैं बताऊँ मैं तुमको कैसे समझा पाता? अब बताओ वो टीए को कैसे समझा पाऊंगा मैं? तो मेरे को एग्जैक्ट पता चल गया ना डीपली कि हो क्या रहा है, एक एक चीजें करके देख ली मैंने खुद कि हाँ भाई डेटा वैसा का वैसे ही देता है जैसे मोंगोडीबी में जाता है, पूरा का पूरा ही, और उसमें से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अलग से। इसीलिए पहले हमने यही करा था, तो तुमने बोला ना यही करा, इसीलिए लाइन ऊपर लिखी थी, और जो मोंगोडीबी का जो जा रहा था ना वहीं से यूआरएल चेक का डेटा निकाल के यहाँ डाल रहे थे, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे। तो अभी इस केस में क्या होगा, प्योरली डेटा हमको वहीं से मिल रहा है सारा का सारा कैशिंग के थ्रू, ये ऊपर वाली लाइन से। और अगर नहीं मिलता है तब हमारा इफ वाला पार्ट चलेगा, ये वाला। क्रिएट होने के बाद डेटा को कैशिंग में सेट करने का मतलब क्या है?
डेटा क्रिएट करके ही तो कैशिंग में सेट करूंगा मैं, पहले सेट करके क्या कर लूंगा हाँ बताओ। तो देखो इसका फायदा बताता हूँ, क्रिएट समझो। नहीं क्रिएट कर, वो मुझे फायदा पता है कि वहाँ पे डीबी कॉल होगा ही नहीं, हाँ ऑलरेडी एक वहाँ पे डीबी कॉल सेट बच हो जाएगा जाएगा, मेरा। तो वो कैशिंग, हाँ एक डीबी कॉल बच जाएगा। बट हमें तो ऐसे दिखाना है ना कि फर्स्ट टाइम जो आ रहा है वो डेटा डीबी कॉल से आ रहा है, सेकंड टाइम के बाद मतलब जितना भी हिट हो रहा है तो वो कैशिंग मेमोरी से आ रहा है। देखो ऐसा है रहा मेरा कोड, ऐसा मैं बता देता हूँ, उन्होंने बताया ना उससे भी एक लेवल आगे, डेटा क्रिएट होते ही मैंने उन्होंने सेट कर दिया केसिंग के अंदर, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जैसे हिट होगा ना वो डीबी में जाएगा नहीं, डायरेक्ट देखिए हम भी ऐसा नहीं है, मतलब वो एक्सपायरेशन वाला, वो मैम से भी मैंने पूछी आज कि एक्सपायरी हम लोग को सेट करनी है नहीं, तो अरे वो एक्सपायरी का बोली थी मैंने बोला ऑप्शनल है यार, ऑप्शनल है, कोई हाँ दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, वो कर सकते ऑप्शनल हैं। हटा दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बाकी देखो अगर जब डीबी कॉल बचानी है तो पूरी बचाए, एक क्यों लगाए, अगर मैं चाहता तो इस लाइन को ऊपर सेट कर देता यहाँ पे। हाँ इसको करने हाँ, के बाद वो डीबी किल हो ही नहीं रहा है, हाँ। मतलब वो डायरेक्ट आ रहा है कैश हाँ मेमोरी। ऊपर सेट कर देता, क्या होता है कि डेटा क्रिएट करने के बाद एक बार मेरा डेटा डेटाबेस से मिलता, उसके बाद मेरा कैशिंग से मिलता, मैंने उससे एडवांस स्टेप कर दी, मैंने बोला डेटा क्रिएट कर दी, इधर सेट कर दिया, बात खत्म, क्रिएट कर दी डेटा सेट कर दिया, तो स्टार्टिंग में मेरा डेटा कैशिंग से आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंडेटरी थोड़ी है कि आपको डेटाबेस से ही लाना, उनको मैंडेटरी ये है कि आपका जब डेटा क्रिएट हो गया है ना तो आपका डेटा अब हर बार कैशिंग से आना चाहिए। तो यहाँ तक किसी ने सोचा नहीं कि भी डायरेक्ट डाल दे, तो मैंने डाल दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, एक और डीबी कॉल बच गई जब बचानी है, तो ये बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसा उसमें लिख नहीं रखा, मैंडेटरी नहीं है कि भी आप पहले डेटाबेस से लाओ और उसके बाद वहां पे भेजो, वो इसलिए बता रखा है क्योंकि लाएंगे कैसे, उसका पीछे का लॉजिक ये था, बट हम तो डायरेक्ट ले आके आ सकते हैं, जब ये चीज पॉसिबल है तो डायरेक्ट ही कर लो, ऐसा कुछ। ठीक है अभी डन, आवाज नहीं आ रही किसी की, ज्योति आवाज नहीं आ रही तेरी? डन है, डन है। ठीक है ऑल सेट, अभी इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, जिसके दिक्कत आ रही हो वापस देखना, अभी मीटिंग करते हैं एंड। ठीक है चल भाई ठीक है यार।